2005 से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है और बीच में कोई लोग आए छोड़ के चले गए। अब ये मेरे हाथ से चल रहा है। हम जब शुरू किया था 2005 में शुरू किया था। उस टाइम सोचा नहीं था धीरे धीरे इतना बड़ा होंगे, हम इतना सबको लेके पूजा करेंगे। हम भी यहाँ माता के सर सेवा करें तो कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हम यहाँ पे तैनात किया जाता है। नवरात्र सारे पावन पुण्य दिन है। माता का दिव्य दर्शन सामने एकदम होते हुए और इतने माहौल और दिव्यमय वातावरण में रहते हुए बहुत एक अनोखी अद्भुति का महसूस हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ मौजूद हूं पश्चिम पटेल नगर स्थित जो रॉक गार्डन है, ठीक उसके सामने एक पार्क है और यहां पर वेस्ट पटेल नगर सार्वजनिक पूजा समिति की ओर से हर वर्ष की भांति यहां पर दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है, जो दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी। जो बंगाल के जो रीति रिवाज है, जो संस्कार है, जो परंपराएं हैं, उसके अंतर्गत उसको ध्यान में रखते हुए उसी रीति रिवाज को, संस्कार को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं बंगाली कम्युनिटी के लोग। और इसमें सिर्फ बंगाली कम्युनिटी ही नहीं, बाकी सभी समुदाय के लोग इसमें इस पूजा में जुड़ते हैं और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आइए इस पूजा में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल का आप खूबसूरत जो बहुत ही मनोरम दृश्य जो है, आप यहाँ पर माता दुर्गा का जो है यहाँ पर जो है दरबार सजा है, आप उसका आनंद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। और जो दुर्गा पूजा का समारोह यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले तो बहुत बधाई आप सभी को। बताएं इस पूजा के बारे में जो लोगों को।
ये पूजा हम जब शुरू किया था 2005 में शुरू किया था। उस टाइम सोचा नहीं था धीरे धीरे इतना बड़ा होंगे, हम इतना सबको लेके पूजा करेंगे। अब सब हम मिलजुल के पूजा कर रहे, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद होता है। सोचा नहीं कभी माता की इतना सेवा कर पाऊंगी, ये तो बचपन में भी सोचा नहीं। मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जो पैंडल में जाते थे हम, वो आज खुद हम माता की सेवा कर रहे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा भागमन मन करे। सही बात है, ईश्वर के चरणों में हमारा समय बीते, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम बंगाली यहाँ पर इतना है ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पूजा मंडप में आके हमारी बंगाली कल्चर इतना बड़ा है यहाँ के पता चलता है। बहुत आनंद आता है, हमें सब मिलके एक साथ पूजा करते हैं, माँ को बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, मैं यही बोलना चाहूँगी। हम लोग कोलकाता छोड़ के इधर दिल्ली आया, बहुत मज़ा आती है। दुर्गा पूजा के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, बहुत मज़ा करते हुए बंगाली मिल के सब। मतलब कमी महसूस नहीं होती? नहीं महसूस नहीं होती, कोलकाता के तरफ ही लग रहा है हमारा दिल्ली पूरा। बहुत खुश हूँ, हम लोग के सबसे बड़ा फेस्टिवल 1 साल बाद में हम लोग इंतजार करते रहते हैं। हाँ, पीछे कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। बंगाली में बहुत मज़ा कर रहे हो। 4 दिन तो किए थे, लेकिन इतना वो नहीं था, आनंद नहीं था कोई कि इतने लोग आते भी नहीं थे। लेकिन इस साल जो हो रहा है, माँ की बहुत ये है जो आशीर्वाद, बहुत आनंद कर रहे हैं हम। ये 2005 से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है और बीच में कोई लोग आए छोड़ के चले गए। अब ये मेरे हाथ से चल रहा है, माँ दुर्गा की कृपा से। बच्चे लोग, फैमिली सारे बहुत खुश है और एक माहौल बनाते हैं जो बच्चों को सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। और सब लोग हमारे साथ है और उनको भी यहाँ पर कॉलोनी में भी जितने लोग रहते हैं वो लोग भी बहुत साथ देते हैं, आते हैं, माँ की दर्शन करते हैं। सुबह शाम फिर पूजा होता है, हमारे 2 टाइम का भंडारा होता है और बच्चों का भी प्रोग्राम हम रखते हैं। बड़ा तो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन छोटा है, बच्चे लोगों की खुशी से हम लोगों का खुशी होता है। माता का विसर्जन किस दिन है, किस तरह से करने वाले हैं आप? माता का विसर्जन के बारे में हम सभी सोच रहे कि कैसे करें। ये परमिशन हमें कालीबाड़ी से मिलता है, लेकिन इस बार अभी तो कोई समझ में नहीं आया। पिछले बार हमने इसी पार्क में किया था, इस बार अगर नहीं होगा तो हमने एक बलजीत नगर में तालाब ढूंढा है, वहाँ पर पानी भरेंगे और उसी में हमने विसर्जन करेंगे। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आप लोग हमारे साथ सिविल डिफेंस के जवान हैं जो पटेल नगर डिवीजन से हैं और यहाँ पर इस पूजा पंडाल में अपने जो है सुरक्षा की तैनाती में हैं। यहाँ पर लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। बहुत स्वागत है हमारा चैनल में आपका। मेरा नाम अरविंद है और मैं पटेल नगर डिवीजन से हूँ और माता जी के सेवा में हम लोगों की ड्यूटी मिली हुई है, निष्काम सेवा कर रहे हैं। और हम लोग ये सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं, जैसे कोई अवैध काम ना करे और कोई मतलब उल्टा सीधा हरकतें ना करें, इस सेवा में हम लोगों को ड्यूटी लगी हुई है। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार। क्या कहना चाहेंगे? हम भी यहाँ माता के सेवा कर रहे हैं, तो कोई अनहोनी ना हो इसके लिए हम यहाँ पे तैनात किया जाता है। कितने लोगों की टीम है, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं? हमारी है 5 जनों की टीम है और हमारे 9 से 11 साढ़े 11 बजे तक ड्यूटी। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ राजेश कुमार हैं जो कि वॉलंटियर हैं दिल्ली सिविल डिफेंस में। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा हमें और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे सेवा मिले, हमें मौका मिले। कितने सालों से सिविल डिफेंस में हैं? सर 1 साल से। अभी 1 साल से नए हैं आप। HFP हैं? हाँ, बहुत शुभकामनाएं आपको हैं। आइए अब जानते हैं जो पंडाल में कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं जो माता का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, किस तरह का आयोजन है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद हम लोग यहाँ पे पंडाल में आए हैं कोविड के बाद से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अब इनसे भी आप पूछ सकते हैं ये कैसा फील कर रहे हैं। जी, नवरात्र सारे पावन पुण्य दिन है। माता का दिव्य दर्शन सामने एकदम होते हुए और इतने माहौल और दिव्यमय वातावरण में रहते हुए बहुत एक अनोखी अद्भुति का महसूस हो रहा है। बहुत। कहाँ से आप, कहाँ रहते हैं?
हम लोग वैसे पटेल नगर में रहते हैं पर नागपुर से हैं। हमने सुना था, नहीं बहुत मतलब टीवी में देखा था कि बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत अच्छा होता है, बड़ा साक्षात सामने देख रहे हैं। आज वही हमें ऐसा लग रहा है कि हम बंगाल में ही हैं और इतना तरीके से इतने जो जोरदार से पूजा हो रहा है, इसलिए हम यही बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। बहुत बढ़िया था, ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर से। तो आज भाई ने कहा था कि यहाँ पे ऐसे पंडाल लेकर के, सो एक्सपीरियंस कोल्हापुर में भी महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, प्रसिद्ध टेम्पल है, महालक्ष्मी जी टेम्पल है। वहीं से आए हैं और यहाँ पे साक्षात दुर्गा माता के दर्शन हो गए। एक ही स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, बस धन्य महसूस होगा। भारत की प्रसिद्धि इसीलिए है कि यहाँ सभी धर्मों के जो है लोग रहते हैं और अपनी पूजा पाठ को अपने स्वतंत्र रूप से मनाते हैं। असली प्रतीक हम देख रहे हैं, हम सामने साक्षात देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े, थैंक यू। हमारे साथ सुधीर मंडल जी हैं जो कि इस समिति के विशेष पदाधिकारी हैं, अपनी पूरी टीम के साथ जो यहाँ पर इस पूजा पंडाल में इस पूजा समारोह को, फेस्टिवल को कर रहे हैं सभी मिलजुल करके। तो आइए मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी नमस्कार। आप जो ये आयोजन करते हैं माँ दुर्गा के आराधना में, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। जो बचे हुए 3 दिन है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आप कर रहे हैं, कैसे दर्शक यहाँ आ सकते हैं? ये दुर्गा पूजा हम लोग 2005 से करते हुए आए हैं। तो 2005 से जैसे जैसे मतलब साल बढ़ते गए, हमारे पूजा भी बढ़ते गए। लेकिन कोरोना काल के दौरान कुछ जो है ना पूजा का हिस्सा कम हो गया। अब इस साल हमने कोशिश किया कि दोबारा से उसको करें, लेकिन विसर्जन के लिए एक प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली में विसर्जन सही जगह नहीं दे पा रहा, जिसलिए हमारी जो मतलब जो मनोरंजन जो है सबसे ज़्यादा बाहर के जाने के लिए विसर्जन का वो नहीं हो पा रहा है। बाकी हमारी इस कमेटी का इस टाइम पदाधिकारी जो है वो शुभल मंडल है। बाकी प्रेसिडेंट भास्कर माजी, हमारी साधन रक्षित कैशियर बैठे हैं, ठीक है ना, ये भी हमारे सेक्रेटरी है, ठीक है ना। बाकी ये सब भाई लोग जो है ये हमारे सारे मिले हुए हैं। और ये सब मतलब ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, हम सब एक है, हम सब एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, कोई पद के लिए भी हम लड़ते नहीं हैं। हमारे को काम करने से मतलब है, माता की सेवा करने से मतलब है। तो मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस पूजा को चाहते हैं कि धीरे धीरे और भी बड़ा हो और अच्छा हो। और आप लोगों का भी थोड़ा सा सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग भी आए तो हमें अच्छा लगे, तो धीरे धीरे इसको और बड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं। बाकी पूजा हमारी मतलब 4 दिन की होते हैं, तो 4 षष्ठी से लेकर के दशमी तक की, तो उसमें बड़ी धूमधाम रहते हैं। उसमें दोपहर को भी भंडारा होता है हमारी, उसके बाद पूजा पाठ होते हैं, फिर रात को संध्या आरती होते हैं। होने के बाद फिर हमारे धुनोची नाच जो होती है बंगालियों का ट्रेडिशन, वो धुनोची नाच भी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ते हैं भंडारा की तरफ। दोबारा रात को भंडारा ख़त्म करके, हमारे भंडारा में कोई ये नहीं है कि कोई छोटा है बड़ा है, ऑल इन ऑल मतलब सब आओ और सब खाओ, ठीक है। हम इसी हिसाब से रखे हैं क्योंकि माता का भक्त है हम, तो सब एक बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई भेदभाव रखा हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो भाई लोग हमारे साथ दे रहे हैं, ये और भी साथ दे, और भी अच्छा बने, और आप लोग भी आए, हमें तो बहुत खुशी होगी। बोले दुर्गा माँ की। तो जैसा कि पूजा समिति की ओर से एक परेशानी जो बताई कि भाई जो विसर्जन की जो परंपरा है वो बहते जल में उसे विसर्जित करने की परंपरा है, लेकिन जो सफाई अभियान है, जो यमुना सफाई अभियान है, उसके चलते सरकार ने वहाँ पर विसर्जन पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते पिछले कई सालों से वहाँ पर विसर्जन नहीं हो पा रहा है। पीछे गणपति विसर्जन था, फिर उसके बाद अब दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा माता का जो विसर्जन होना है, तो उसके चलते जो जगह जगह तालाब बना करके या कुछ ऐसी कृत्रिम व्यवस्था करके माता का जो है विसर्जन किया जा रहा है। तो उसी बात को लेकर के उनका दुख है कि जो परंपरा के अनुसार वो कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें सरकार की भी बात माननी है, सुननी है। तो आपका सभी का बहुत स्वागत है, आप इतना नेक काम कर रहे हैं, माता का जो है पूजा यहाँ पे कर रहे हैं और सभी कम्युनिटी के लोग आपके साथ आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को आप? मैं तो सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इस काम करने के सब लोगों का सहायता भी मिलता है, छोटे बड़े आके हमारा साथ भी दे रहे। मैं चाहता हूँ और आगे ले जाए इस प्रोग्राम को, हमारे साथ जुड़े, प्रोग्राम को जैसे हम बना रहे उससे बेटर करने की हमें सहयोगिता करें और सबका आशीर्वाद लेके हम माता के काम और आगे बढ़ाएं। और दर्शकों को ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारा दोनों टाइम यहाँ पर भंडारा भी होता है
पूजा भी होता है, छोटे छोटे बच्चे का कार्यक्रम भी होता है। सब आए मिलजुल कर कार्यक्रम का और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोले हमारे सेक्रेटरी साहब कुछ बोलेंगे प्लीज। हम लोग 2005 से शुरू किया, 2022 17 साल हो गया। हमने बहुत बाधा विघ्न घटा था, फिर भी हम आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे हमारा वो बनता आशीर्वाद से बढ़ता जा रहा है। बस सही बात है, माँ का कार्य करेंगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही, बढ़ेंगे। आप हमारी शुभकामनाएं कि और आगे बढ़ें और बड़े स्तर पर आप इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। लेकिन इस साल हमारे को सरकार की तरफ से बहुत सहयोगिता मिला। कोरोना काल होने का बावजूद भी उन्होंने हमारे को बहुत हेल्प किया। तो किसी भी चीज़ में मतलब रोकथाम नहीं किया कि मतलब इसको ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब आसानी से हमारे को लाइसेंस भी मिल गया और हमारे पूजा भी धूमधाम से हुआ। पटेल नगर का SHO उन्होंने भी हमारा उनकी तरफ से बहुत सहायता मिला, उन्होंने भी हमारे को बहुत हेल्प किया। ठीक है ना। बाकी MCD भी हमारे को बहुत सहायता किया। बाकी हमारे लोकल काउंसिलर इसने भी सहायता किया। तो इनके बिना हम अधूरे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले साल और भी ऐसा आए और हम पूजा धूमधाम से मनाएं। थैंक यू सर। हमारे साथ श्रवण कुमार हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस बंगाली कम्युनिटी में, इस पूजा समिति में जब से ये समिति शुरू हुई है तब से ही यहाँ पर बढ़ चढ़ करके माता की सेवा करते हैं, समिति का साथ देते हैं। तो बहुत स्वागत है। बताएं अपने इस आयोजन को लेकर के, जो आप शुरू से जुड़े हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये जितने हमारे बंगाली समाज के हमारे लोग हैं, जितने लोग हैं बहुत एक्टिव जो होते हैं, आपको पता है इस बारे में। तो ये आपको पता है, आप भी जानते हो कितनी पुरानी पूजा है। 2005 से हमने शुरू करी थी और 2022 हो गया। ठीक है, कितने पुराने हम चलते आए लोग, कितने संघर्ष किया हम लोगों ने, कितने मुसीबतें आई बीच में, बहुत कुछ हुआ। हम लोग साथ नहीं छोड़ा और करते रहो, चलते रहे। हम इन लोग भाइयों का भी साथ रहा, हम सबका भी साथ रहा, हम सबके साथ चलते रहे। हमें को ये लोग धक्का देते रहे, आप भी साथ चलो, मैं भी इनके साथ चलता रहा, आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई यही है कि माता रानी की दुआ है, ये पूजा आगे तक बढ़ती है और सब लोग साथ रहे, आप लोग भी साथ देते और देते रहना। ठीक है, यही मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे काम में सभी लोग सहयोग देते हैं और देना भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।